जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फोर्स एमपीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के लिए पेश है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या किसी अन्य व्यापम आदि जैसी वनडे एग्जाम की परीक्षा हो। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, मूल कर्तव्य, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, साथ ही एक भारतीय नागरिक के लिए, एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के लिए भी इन मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अक्सर मैं देखता हूं क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूं कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो उनको संख्या भी नहीं पता है ठीक से। तो फिर मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं वो तो पता होना मुश्किल ही है, और फिर जब पता ही नहीं है तो फिर क्या पालन करते होंगे वे लोग, ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग इनको जानते नहीं हैं। तो आज एक जानकारी के स्तर पर भी आप इसको समझने की कोशिश करें कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप लोगों के लिए क्या क्या मौलिक कर्तव्य संविधान निर्धारित करता है। हालांकि ये ऐच्छिक होते हैं, या कहना चाहिए कि स्वेच्छा के आधार पर एक आदर्श नागरिक को इसका पालन करना चाहिए। इसके पीछे कोई न्यायपूर्ण प्रकृति नहीं होती है या कोई वाद योग्य नहीं होते हैं ये, यानी कि इनके लिए हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा नहीं सकते इनके पालन के लिए, लेकिन फिर भी इनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं मूल कर्तव्यों को। सबसे पहले देखिए कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा। टोटल जो कर्तव्य है वो 11 हैं। वो पहला कर्तव्य क्या है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, आदर्श कौन कौन से आदर्श होते हैं हमारे देश के, है ना, जो हमारे आदर्श हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को भी आगे बढ़ाया, उन आदर्शों की बात है। संस्थाएं, है ना, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं, जैसे भारतीय संसद हो गई। राष्ट्र ध्वज, अभी हम लोगों ने सबने तिरंगा फहराया था, वो इसी में आता है। राष्ट्रगान, इन सबका हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, है ना। अब इसको ऐसे समझिए कि जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, और सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि एक नियम होता है, बहुत शुरुआत जब होती है फिल्म की तो उसके पहले शुरुआत में ही जन गण मन गाया जाता है, और वहां पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग सिर्फ बैठ करके फोन चलाते रहते हैं कुर्सी पे, और काफी सारे लोग जो है वो खड़े भी हो जाते हैं। तो ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। प्रत्येक भारतीय नागरिक को इस बात का पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है, जो आदर्श, जो संस्थाएं, जो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीक है, जो हमारे राष्ट्रीय गौरव और सम्मान का विषय, उन सबका आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आदर उसे करना चाहिए। दूसरे कर्तव्य की बात करें तो लिखा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। यानी कि ऐसे जो उच्च आदर्श हैं, ऐसे जो उच्च विचार हैं, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया और हमें आजादी दिलाई, जैसे हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इस प्रकार के जो भी आदर्श हैं, है ना, वंदे मातरम, इन सभी को हमें अपने हृदय में हमेशा संजो के रखना है, कभी भूलने नहीं देना है, और इनका पालन भी करना है। आगे बात करते हैं तीसरे मौलिक कर्तव्य की। तो तीसरे मौलिक कर्तव्य में 3 बातें दोस्तों। 3 बातें कौन कौन सी है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, इसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना चाहिए। यह चौथा मौलिक कर्तव्य है, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय स्वयं ले पाए। एकता और अखंडता का थोड़ा सा मैं अगर आपको अर्थ बताने की कोशिश करूं तो एकता जो होती है दोस्तों, वो एक भावनात्मक चीज है, एक इमोशन है। एकता क्या होती है, एकता मानसिक स्तर पर होती है। एकता मानसिकता का विषय होती है, भावात्मकता का विषय होती है, जबकि जो अखंडता है वो एक भौतिक अवस्था होती है। यानी जब भी आप भारत का नक्शा देखते हो तो जो भारत माता है ना, उसको हम अखंड भारत कहते हैं। यानी कि उसका कोई भी खंड नहीं किया जा सकता, कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता और उसके हिस्से नहीं किए जा सकते। यानी कि आप लोगों को समझना कि एकता कहाँ होती है कि हम सब एक हैं, विश्व हमारा परिवार है, पूरे भारत के लोग हमारे ही परिवार, हमारे ही भाई बहन है, ये भावना एकता कहलाती है। जबकि फिजिकल यूनिट से जुड़ी हुई जो अखंडता है, यानी कि भारत एक अखंड व्यवस्था है, इसका कोई 1 इंच भी नहीं चुरा सकता, ना उससे अलग कर सकता, ये होती अखंडता। तो इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए और इसे अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए, यानी इसे टूटने नहीं देना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। यानी कि जब भी भारत माता हमें बुलाए
तो हम चारों दिशाओं से दौड़ दौड़ करके सारे भाई कहाँ पहुंच जाएंगे, भारत माता की रक्षा करने के लिए तैयार रहेंगे। ये चौथा मौलिक कर्तव्य होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, है ना, ये सामान नहीं, समान है, समान भाईचारा, ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों ये, है ना, इसको याद रखना है आप लोगों को। ये पांचवा मौलिक कर्तव्य है। लगान फिल्म का एक गाना याद आता है मुझे यहाँ पर, जिसमें एक बोल आते हैं, टूट गई जो उंगली उठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी। ये पांचों मिल जाती है तो ये एकता का, ब्रदरहुड का, भाईचारे का, भ्रातृत्व का प्रतीक होती है। यानी कि हमें समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना को निर्मित करना चाहिए कि सारे देश के लोग हमारे ही भाई हैं, और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जितनी भी प्रथाएं हैं उनका हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए। ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य, जिसको आप इन 5 उंगलियों से याद रख सकते हो। छठा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। यानी कि हमारी नई पीढ़ी ने क्या कर दिया, हमारी जो परंपरा है उसके महत्व को भुला दिया है। हमारा जो सांस्कृतिक इतिहास है वो इतना गौरवशाली है, इतना समावेशी है, लेकिन फिर भी हम क्या हो गया है कि जो हमारा जो नई पीढ़ी है वो पश्चिमी संस्कृति, पश्चिमी कल्चर की तरफ क्या हो गई है, अट्रैक्ट हो गई है, उसकी तरफ निर्भर हो गई है। तो उससे हमें क्या करना है, उसको महत्व को समझना चाहिए और उसका परिरक्षण करना है। यानी उसको भुलाना नहीं है, उसको मिटने नहीं देना, ये कहलाता परिरक्षण करना। सातवां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत झील, नदी और वन्य जीव शामिल है। देखिए यहां ध्यान दीजिए, शिकार करना इसी के आधार पर गलत माना जाता है। उनका क्या करना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए, उसका संवर्धन यानी उसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, और प्राणी मात्र के प्रति क्या रखना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, है ना, दया भाव रखना चाहिए प्राणी मात्र के प्रति, ये भी इसमें शामिल है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। यानी कि यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि हमें अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए, है ना, अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना होती है कि पढ़ा लिखा आदमी भी अंधविश्वासी होता है ना। छींक आ जाती है तो जूते खोल के बैठ जाते हैं लोग, और बिल्ली रास्ता काट जाती है तो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं अपशकुन हो सकता है, और तो और किसी इंसान को कह देते हैं कि ये पनौती है। तो ये इस प्रकार की जो चीजें होती है दोस्तों, ये अंधविश्वास है, और हमारे देश का संविधान के अंतर्गत हमारा ये आठवां मौलिक कर्तव्य है कि हमें हमेशा साइंटिफिक अप्रोच अपनाना चाहिए। इस प्रकार की दकियानूसी विचारधारा को त्यागना चाहिए, क्योंकि हम 21वीं सदी में 2022 चल रहा है और आज भी बलि दे देते हैं लोग। मानववाद, मानववाद का मतलब ये है कि इस लोक के अलावा भी कोई लोक होगा, हम मना नहीं करते, लेकिन आज ये जितनी व्यवस्थाएं वो सिर्फ मानव के कल्याण के लिए, और यही सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञानार्जन यानी कि ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश और हमेशा अपने दृष्टिकोण को सुधारने का प्रयास, ये आपको याद रखना है। आठवां मौलिक कर्तव्य था। आगे बात कर लेते हैं। नौवां मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। अभी आपने अग्निवीरों को देखा होगा, उन्होंने ट्रेनें जला डाली, वो क्या थी, सार्वजनिक संपत्ति थी। ये मौलिक कर्तव्य का विरोध है, एक तरीके से मौलिक कर्तव्य के विरुद्ध है। जब भी आपने देखा होगा कि कोई सरकारी संपत्ति होती, सरकारी बस हो गई, ट्रेन हो गई, रेलवे स्टेशन हो गया, कितनी जल्दी उसको तोड़ते हैं, कितना खराब कर देते हैं, है ना। कहीं कहीं आप देखेंगे, मैंने देखा लोग ऐसे करके अपना नाम ही लिख कर आ गए, फलाना फलाना फलाना, ठीक है, अपना दिल बना के आ गए वहां पर। ये क्या कर रहे हैं आप, ये आप सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, आप उसका नुकसान कर रहे हैं। तो इस प्रकार की सभी सोच से और सभी कृत्यों से बचना चाहिए। 10वां है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की तरफ बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की और नई नई ऊंचाइयों को, यहां नई लिखा हुआ है कि नई नई ऊंचाइयों को छू सके। यानी कि चाहे पर्सनल या इंडिविजुअल कह लीजिए और कंबाइंड, हर क्षेत्र में हमें 10 में से 10 लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ में आपको 10वां मौलिक कर्तव्य भी याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं।
आगे 11वां मौलिक कर्तव्य भी है दोस्तों, जो कि 86वां संविधान संशोधन। आपको याद रखना है कौन सा संविधान संशोधन है ये, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, 2002। उसके द्वारा ये जोड़ा गया था कि ऐसे माता पिता या संरक्षक के लिए, ऐसे पालक के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए होता है जिनके 6 से 14 वर्ष तक की क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। और उनको क्या करना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उनको प्रदान करना चाहिए, उनका स्कूल में नामांकन कराना चाहिए, है ना, यानी उनका एडमिशन स्कूल में करवाना चाहिए। ये माता पिता के लिए। आपको यहाँ याद रखना चाहिए कि संविधान जब लागू हुआ था सन 1950 में, तब एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। बाद में जस्टिस स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर इसको बाद में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1976 में। और वर्तमान में जब ये जोड़े गए थे शुरुआत में, तब इनकी संख्या थी 10 और वर्तमान में है इनकी संख्या टोटल 11। और 11वां कब जोड़ा था आपको मैंने बताया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश की, जो परीक्षा के लिए भी जरूरी है दोस्तों, और हमारे एक नागरिक होने के नाते भी हमें जानना जरूरी है। तो आशा करता हूं ये आपके लिए उपयोगी रहेगा लेक्चर, और फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।